श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, वो श्राद्ध पक्ष जिसे हम पितृपक्ष भी कहते हैं, उसका सबसे पवित्र और बड़ा दिन यानी कि अमावस्या का दिन आ चुका है, जो कि है सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या। देखिए दोस्तों, गुरु जी की जो कल की कथा हुई है उसमें गुरु जी द्वारा एक बहुत ही अद्भुत उपाय बताया गया है, चावल और कपूर का उपाय, जो कि आपको साल में केवल एक बार ही करने का मौका मिलता है। यानी कि आपको पितृपक्ष अमावस्या ही इस उपाय को करना है। पूरे जीवन भर आपके घर में कभी भी धन संपदा और वैभव की कमी नहीं होगी और हमेशा आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी तथा घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको बहुत ही विस्तार से इस उपाय को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम पितृ देवताएं नमः जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, ये वाला जो उपाय है श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृपक्ष के सबसे अंतिम दिन किए जाने वाला उपाय है। तो आपने श्राद्ध पक्ष के दौरान कोई भी उपाय किया है या फिर नहीं किया है तो आपको यह उपाय करने से चूकना नहीं है। देखिए, इस पूरे वीडियो के अंतर्गत हम 3 उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ सर्व पितृ अमावस्या पर ही करना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन के जितने भी दोष है, चाहे वास्तु दोष हो, कालसर्प दोष हो, पितृ दोष हो, यानी कि जीवन के जितने भी दोष है, या फिर आपके घर पे किसी ने जादू टोना करवा रखा है, तो वह सभी भी इसके माध्यम से दूर होने लगेंगे। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल लेने हैं। शाम के समय आपको 1 कटोरी चावल लेने हैं, यानी कि अमावस्या के दिन सूर्य के समय आपको 1 कटोरी चावल लेने हैं। अब दोस्तों, इसी के साथ में आपको 1 से 2 टुकड़े कपूर के लेना है। अब दोस्तों, आपने जो 1 कटोरी के अंदर चावल लिए थे, उन्हीं चावल के ऊपर आपको ये जो कपूर के टुकड़े हैं इन्हें भी रख देना है। अब इस चावल की कटोरी को और कपूर के टुकड़ों को आपको रख देना है अपने मुख्य द्वार के वहां पर। देखिए, मुख्य द्वार के वहां पर आपको किस प्रकार से रखना है। यदि आप अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं तो आपके सीधे हाथ की तरफ रखना है, और अगर आप दरवाजे के बाहर की तरफ आ रहे हैं तो आपके उल्टे हाथ की तरफ आपको इन चावल की कटोरी को रख देना है। तो आपको ये चावल की जो कटोरी है जिसमें आपने कपूर के टुकड़े डाले हैं उसे ढक करके रख देना है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, अमावस्या के दिन शाम के समय आपको 1 कटोरी के अंदर चावल लेने हैं, कपूर के टुकड़े डाल करके उन्हें ढक करके आपको मुख्य द्वार के सीधे तरफ रख देना है। अमावस्या की पूरी रात्रि आपको अपने मुख्य द्वार के वहीं पर इस कटोरी को पड़े रहने देना है। अब दोस्तों, अगली सुबह यानी 15 अक्टूबर को नवरात्रि के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद यह जो कपूर के टुकड़े हैं उसी स्थान पर आपको जला देने हैं, यानी कि उसी कटोरी के अंदर आपको उस कपूर के टुकड़ों को और चावल को अच्छे से जला देना है। और फिर आपको अपने पितरों से प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे घर में जितने भी दोष हैं, जितने भी कष्ट हैं, वह सभी दूर हो। और महादेव से प्रार्थना करने के बाद आपको अपना नाम और अपने गोत्र बोल देना है। अब दोस्तों, उस कटोरी के अंदर नीचे की जो चावल उन्हें आपको किन्हीं भी पक्षियों के लिए निकाल करके पक्षियों को डाल देना है। आपके घर के जो बड़े से बड़े दोष है वह सभी इस उपाय के माध्यम से दूर होंगे। यदि आपके पितृ दोष भी है तो जीवन का पितृ दोष भी समाप्त हो जाएगा। तो पितृपक्ष में केवल एक ही दिन किया जाता है ये उपाय, जो कि है अमावस्या का दिन, तो आपको चूकना नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस वाले उपाय के लिए पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यदि आपको अपने पितृ को स्मरण करना है, तृप्त करना है, उन्हें तर्पण देना है, उन्हें मोक्ष देना है, ताकि आपके जो पितृ है वह पितृलोक में हमेशा प्रसन्न रहे और वह हमेशा आपको आशीर्वाद देते रहे, तो आपको कल के दिन यानी कि पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन ये चमत्कारी उपाय करना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 दीपक तैयार करना है। देखिए दोस्तों, दीपक आपको मिट्टी का लेना है। इस दीपक के अंदर आपको विशेषकर ध्यान रखना है
लंबी बाती का ही प्रयोग करना होगा और साथ ही साथ दीपक के अंदर आपको शुद्ध इसी घी का प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आप नदी, सरोवर, कुआं, बावड़ी इनके अगल-बगल या फिर इनके आसपास कहीं भी प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कहीं भी नदी, सरोवर, कुआं, बावड़ी आदि नहीं है तो पितरों के तुल्य आप सभी को पता है कि 3 वृक्ष माने गए हैं। पहला पीपल का वृक्ष, दूसरा है वट वृक्ष जिसे हम बरगद के पेड़ के नाम से जानते हैं, और तीसरा जो है बेलपत्र का वृक्ष जो कि माता के अश्रुओं से पैदा हुआ है। तो इन सभी स्थानों में से केवल एक स्थान पर आपको इस एक दीपक को लगा देना है। देखिए, आप जिस भी स्थान पर लगा रहे हैं आपको ध्यान रखना है कि इस दीपक की जो बाती है उसका मुख आपको दक्षिण दिशा की तरफ ही रखना होगा। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको अपने पितृ का स्मरण करना है। उन्हें आपको याद करना है। जो भी आपकी कामना हो उसकी आपको कामना कर लेनी है। आपके जो पितृ हैं वो बहुत ही अधिक तृप्त हो जाएंगे और वो आपको दोनों हाथों से देकर के जाएंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, गुरुजी ने बताया है कि जिस घर पर पितरों का आशीर्वाद होता है उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या आती ही नहीं है। अगर आती भी है तो वह सभी भी दूर हो जाती है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यदि आपके जीवन में तनाव और चिंता बहुत ही अधिक बनी रहती है, आपको हमेशा किसी न किसी प्रकार का विचार हमेशा सताते ही रहता है, आप किसी भी को दूर करने के लिए बहुत अधिक प्रयास कर चुके हैं, लेकिन आपकी जो वो समस्या है आपके जीवन में और अधिक लगातार बढ़ती ही जा रही है। किसी भी गलत व्यक्ति की दृष्टि आपके घर के ऊपर पड़ चुकी है, जिससे आपकी जो घर की रौनक है वो चली गई है। तो दोस्तों, कभी भी अगर आपके जीवन में ऐसी समस्या आ जाए, मन घबराने लगे, डर बहुत अधिक लगने लगे, अगर आपके जीवन में भी ऐसी ही परेशानियां चल रही है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस उपाय को लेने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र को लेने के बाद ध्यान रखें कि ये बेलपत्र कहीं से भी टूटी हुई या फिर खंडित नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र अगर नहीं मिल पाती है तो भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्रों को आप पुनः शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। फिर इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा गौ माता का कच्चा दूध लेना है, यानी कि दूध आपको गर्म किया हुआ नहीं लेना है, कच्चा दूध ही आपको लेना होगा। फिर इसी के साथ में आपको थोड़ा सा चाहिए होगा गौ माता का घी, शुद्ध घी आपको थोड़ा सा लेना होगा। अब दोस्तों, इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन सभी सामग्रियों को सीधे लेकर के पहुंच जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ रखना है और ये जो एक लोटा जल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। अब दोस्तों, आपके पास है बेलपत्र, तो बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती होती है और उसकी जो चिकनी साइड होती है उस पर आपको कच्चा दूध जो आप अपने साथ लेकर के आए उसे आपको पूरी पत्ती पर अच्छे से लगा देना है। अब दोस्तों, बेलपत्र की जो नीचे की 2 पत्तियां हैं उन पर आपको लगा देना है शुद्ध घी। जो आप अपने साथ लेकर के आए थे उस पर आपको शुद्ध घी लगा देना है। अब दोस्तों, इस बेलपत्र को आपको बीच वाली डंडी के वहां से पकड़ लेना है और इस बेलपत्र को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। देखिए, इसकी जो डंडी है उसका मुख आपको जलाधारी की तरफ रखना है और इसकी जो पत्ती है उसका मुख आपको अपनी तरफ रखना है। इस प्रकार से ये बेलपत्र आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। आपको अपना जो हाथ है उसी बेलपत्र के ऊपर रख देना है और आपको भगवान से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरा जो समय है वह कभी भी बुरा ना आए। मेरे जीवन में जो तनाव चल रहा है, जो चिंताएं चल रही है, जीवन में जो कष्ट उत्पन्न हो रहे हैं, नई नई समस्याएं आ रही हैं, वह सभी दूर होने लगे। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो में आपको पितृपक्षी की सबसे बड़ी तिथि यानी कि सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं। यदि आप इस पितृपक्षी के दौरान कोई भी उपाय कर सके हैं या फिर नहीं भी कर सके हैं तो आपको यह उपाय अवश्य ही करने। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट में पूछ लें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।